मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा जारी है और आज औरंगाबाद के दौरे पर हैं। औरंगाबाद में मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा है और बारून, औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड के कंचनपुर गांव में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और कंचनपुर का भाग्य बदल गया है। कंचनपुर सचमुच में कंचन हो गया है। और सीएम अपने कार्यक्रम के दौरान जहां मनरेगा भवन का उद्घाटन किया, वहीं जीविका कार्यालय का भी उद्घाटन किया। और वहीं अगर हम बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है औरंगाबाद जिले में, और औरंगाबाद जिले में अधिकारियों के साथ विकास की समीक्षा भी करेंगे। 12 विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं कंचनपुर गांव में और ग्रामीणों में खुशी की लहर है कि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद उनकी गांव की सूरत बदल गई है। सभी वार्डों में नल जल योजना काम कर रहा है। जो नालियां जो खुली हुई थी या नहीं बनी थी, सारी नालियां बन गई है, उसे ढक दिया गया है और अस्पतालों में दवाइयां हैं। यानी कि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद जो बिहार के गांव में जो होना चाहिए, जो उसका हक है, वो पूरी सहूलियत वहां उपलब्ध है। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या खबर निकल कर आ रही है उसे भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और वहीं जो बिहार में सबसे बड़ा अभी चल रहा है, विकास वैभव, आईजी विकास वैभव का बयान आ गया है सामने। और जो उन्होंने मैडम पर गाली देने का आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा कि प्रताड़ना युक्त पद से हमको अब मुक्ति चाहिए। विकास वैभव ने कहा कि मुझे इस प्रताड़ना युक्त पद से मुक्ति चाहिए। गृह विभाग को लिखा लेटर, कहा कि समय पर सफाई दूंगा, फिलहाल वर्तमान से मुक्त करें। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर विकास वैभव ने डीजी मैडम पर आरोप लगाया था कि वो गाली गलौज करती हैं, रोज गालियां सुनता हूं। उसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई थी, राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा चल रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री भी एक्शन में आए थे। अब विकास वैभव बिहार से बाहर थे, जब उन्होंने आया तो कहा कि मुझे फिलहाल इस पद से, इस प्रताड़ना से मुक्ति चाहिए। हम बाद में इस विषय पर जवाब देंगे, सफाई देंगे। और बिहार में बीपीएससी परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। एक समान परीक्षा के लिए अब साल में एक ही कॉमन पीटी होगा। 30 सितंबर को 59वीं बीपीएससी से लागू होगी नई व्यवस्था। कट ऑफ अलग अलग आएगा। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च को, 12 मई से होगी मुख्य परीक्षा। 100 अंकों के ऑप्शनल पेपर अब 2 घंटे के होंगे। परीक्षा केंद्र के छात्रों को मिलेगा विकल्प। परीक्षा में जो है नया होने वाला है, बता रहे हैं। अब एक ही तरह के परीक्षा के लिए साल में मात्र एक बार पीटी एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं के लिए बार बार पीटी देने से मुक्ति मिलेगी। मेंस पर कर सकेंगे फोकस और ई ऑप्शन के लेकर मांगेंगे फीडबैक। और वहीं अगर बात करें सीरिया और तुर्की का, तो जिंदगी की जिद, वहां जिंदगी और मौत के बीच में जंग जारी है। 6 दिनों के बाद मलबे से 7 साल के बच्चे को जिंदा निकाला गया है। तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 30,000 से ज्यादा लोग लापता है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल जो घोषणा आई है, उधर से जो खबर निकल कर आ रही है, 33,000 लोगों की मृत्यु हुई है। और वहीं 68वीं बीपीएससी परीक्षा में 805 केंद्रों पर 3 लाख परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। रिजल्ट 27 मार्च को होगा, जो मैं पहले बता दिया था। और वहीं मैट्रिक की परीक्षा शुभारंभ हो चुका है। मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू हो जाएगी। पहले दिन गणित का पेपर, आधा घंटा पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। प्रश्न पत्र पढ़ने और अन्य कामों के लिए बोर्ड ने अलग से 15 मिनट का समय दिया है। पहली पाली में 9 बजे व द्वितीय पाली में 1 बजकर 30 मिनट
के बाद सेंटर पर प्रवेश बंद हो जाएगा। एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है तो केंद्र पर जाना होगा पहचान पत्र लेकर। और वहीं अगर हम बात करें तो पटना में, जहां पटना में 37,415 छात्राएं और 33,595 छात्र परीक्षा दे रहे हैं, वहीं विभिन्न जिलों में छात्र और छात्राओं का अनुपात लगभग लगभग बराबर है। और वहीं यूनानी कॉलेजों में पीजी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया कल से होगी। और राज्य में 1,260 अफसरों में 160 एससी एसटी के, इससे अधिक बीपीएससी की परीक्षा 2 परीक्षाओं में ही पास हैं। 2021-22 में एससी एसटी के 4,414 छात्रों ने दी थी बीपीएससी और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा। इन्हें 11.88 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलना है। और वहीं 5 वर्ष में एससी एसटी के 7,616 छात्रों ने की प्री क्वालिफाइंग पास। इनमें 1700 से अधिक लड़कियां हैं। प्रोत्साहन राशि से बड़ी तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या कोरोना की गिरफ्त में आ गए थे। 98% योजनाओं के लाभार्थी छात्र अब यह धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। और वहीं अगर पटना के राजेंद्र सेतु की अगर हम बात करें तो बड़े वाहनों के लिए 29 महीनों से बंद पड़े राजेंद्र सेतु की होगी मरम्मत। दिन में पुल पर वन वे रहेगा, 12 बजे रात से 4 बजे सुबह तक प्रवेश बंद होंगे। और वहीं बिहार के नए राज्यपाल बने राजेंद्र फागू। मेघालय के 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। और आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल होंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल होंगे। वहीं दार्जिलिंग घूमने जा रहे बेगूसराय के 3 दोस्तों की स्कॉर्पियो कटिहार में ट्रक से टकराई, तीनों की मौके पर चली गई जान। वहीं और T20 महिला विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। कटिहार के कुर्सेला में रात 2:30 हुआ हादसा। बेगूसराय से निकले थे दार्जिलिंग के लिए 3 दोस्त और तीनों की मौत हो गई। 2 दिनों तक तापमान गिरेगा, इसके बाद फिर होगी बढ़ोतरी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा, जो आप महसूस भी कर रहे होंगे कि लगातार हवाएं चल रही है, जिसके कारण जहां ठंड की थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई है। और गिरफ्तारी के बाद भी इफ्को के नाम पर ठगी जारी है। दरभंगा के उप प्रमुख से ठग लिया 3,45,000 रुपये। और अब बिजली बिल आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन भर में कितनी देर मिली है बिजली, बताएगा आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर। और गांवों में जल चौपाल से रुकी 50% पानी की बर्बादी। जागरूकता यह चल रही है। राज्य में नल जल के पानी की बर्बादी रोकने के लिए महिला वार्ड सदस्य 400 स्थानों पर लगा रही है चौपाल। पटना, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में दूसरे और चौथे गुरुवार को चौपाल लगाया जा रहा है। घरों में खाना बनाने से लेकर साफ सफाई और अन्य कामों के लिए पानी का इस्तेमाल और उसके महत्व को महिलाओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। और महिला वार्ड सदस्य हैं, अब गांव गांव जाकर पानी बचाने के लिए, पानी का सही उपयोग करने के लिए चौपाल लगा रहे हैं। वहीं महिला 50% बिहार में महिलाओं के आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में। और वार्ड सदस्य जहां जिम्मेवारी पूर्वक काम कर रहे हैं, वहीं अब वार्ड सदस्यों की मांग है कि हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। महिला वार्ड सदस्य जो है इसे घर घर जाकर पानी बचाने के तरीके बता रहे हैं, पानी का सही उपयोग करने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन इन वार्ड सदस्यों को अधिकार कब तक मिलेगा, यह सरकार से पूछा जाना चाहिए। वार्ड सदस्यों ने गुहार लगाया है कि हमारा अधिकार कब मिलेगा। जब पानी बचाने का जो उपाय हम बता रहे हैं तरीका तभी कारगर होगा जब हमें विकास करने के लिए राशि उपलब्ध कराया जाएगा, हमें नल जल लगाने के लिए राशि उपलब्ध कराया जाएगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हालांकि वार्ड सदस्यों के लिए बिहार में जो वार्ड सदस्य क्रियान्वयन समिति बनाया गया था
उसके जरिए पिछले टेन्योर में वार्ड सदस्यों के जरिए विकास कार्य हुआ था, जहां जहां सफल भी हुआ है। लेकिन इस बार चुनाव जीतने के बाद भी वार्ड सदस्यों के खाते में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई है, जिसे लेकर वार्ड सदस्यों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर वार्ड सदस्यों ने पटना में प्रदर्शन भी किया था। अब फिलहाल फिर दोबारा प्रदर्शन करने का, एक आंदोलन खड़ा करने का मन बना रहे हैं। हालांकि जैसा कि विभागीय सूत्रों से पता चला है कि मार्च के महीने में वार्ड सदस्यों के लिए कुछ नई खबर आने वाली है, कुछ खुशखबरी आने वाली है। और वहीं बिहार के एआईसीसी के 108 डेलीगेट्स तय किए गए, होने चाहिए 75। जहां कांग्रेस की बात कर रहे हैं, किसका नाम कटा किसका जुटा असमंजस में है कांग्रेसी। 10 दिन बचे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में, कितने एआईसीसी डेलीगेट चुने जाएंगे ये भी अभी तक तय नहीं हुआ है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश के प्रखंडों में उतरे कांग्रेसी। और वहीं महिला विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं सीएम राजीव रंजन का बयान है, महागठबंधन की रैली 25 को करना ठीक नहीं। पप्पू यादव का बयान है। और शाहजहान सरस्वती जयंती समारोह के लिए भाजपा नेताओं ने लोगों को दिया न्योता। वहीं जमीन बंटवारे के विवाद में पिता ने पुत्र को गोली मारकर हत्या कर दी। अररिया में वारदात हुआ है, लाइसेंसी पिस्टल से 4 राउंड फायरिंग की गई है। सेना से रिटायर्ड और पूर्व मुखिया है आरोपी अनवर। अनवर ने अपने बेटे को ही गोली मारकर हत्या कर दिया है। और समस्तीपुर से खबर आ रही है, बेटी की हल्दी की रस्म के बाद अकाउंटेंट पिता को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। वारिस नगर की घटना, पुलिस की मौजूदगी में हुआ लड़की का निकाह। और सासाराम से घर जा रहे युवक को बालू लदे ट्रक ने कुचला और मौत हो गई। और वहीं औरंगाबाद जिले से खबर आ रही है, बेरी गांव में बाइक पर गिरा पेड़, युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। और वहीं रेलवे ट्रैक से 100 बरामद किया गया है, हत्या की आशंका है। घटना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड सोननगर जंक्शन की है, जहां रेलवे ट्रैक से 100 बरामद किया गया है। और वहीं भूकंप की त्रासदी झेल रहे तुर्की अब अपने बिल्डरों पर कार्रवाई कर रही है। तुर्की बिल्डरों की धरपकड़ और विशेषज्ञ धरपकड़ शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञ बोले 10% इमारतें ही मानकों पर खरी उतरी है। और वहीं मदनी बोले ओम अल्लाह दोनों एक समय के हैं, भड़के धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ा। हालांकि मदनी हमेशा विवादास्पद बयान देते रहते हैं। और देवघर में मछली व्यवसायी पर हमला, फायरिंग में 2 सरकारी बॉडीगार्ड शहीद, 2 हिरासत में लिए गए हैं। और दोस्तों से हंसी मजाक व अच्छी बात करें, दिन अच्छा बीतेगा, इस बात को आप गांठ बांध ले। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें, तमाम जानकारियां जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए, जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे